I must applaud Team ASAR, Association for Social Activities and Reforms, taking this great initiative with an aim to nurturing soft skills in youth, creating a connected alumni network, and providing a platform to the youth to voice their concern. I find this team of youngsters highly motivated and energetic. Kudos to you all, Team ASAR, for this great initiative and work goal. My blessings and my best wishes to Team ASAR, to the speakers, the students, and the parents who have joined for an insightful session and great learning experience today. I hope that with each of you will learn a lot from this and all their impending forthcoming sessions. Thank you. Have a nice day. Want to discussion sessions, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, एक पिज्जा को हम कैसे खाते हैं, स्लाइसेस में खाते हैं. अच्छा डेलीगेट्स, ये रिएक्शन एक बार ही रोक दो प्लीज, मुझे कंफ्यूजन हो रही है. ऑल, तो जैसे कि आप पिज्जा कैसे खाते हैं, स्लाइसेस में तोड़ के, राइट. उसी तरह से हम जो है पूरे टॉपिक को सब टॉपिक्स में तोड़ेंगे और उनसे डील करेंगे. एक बार सबने जो है आईपीएल पर स्पीच दे दी, मान लो ओपनिंग स्टेटमेंट, उसके बाद क्या होगा, वी मूव इनटू अ राउंड ऑफ डिस्कशन सेशंस. दो तरह के डिस्कशन सेशन होते हैं, वन इज अ मॉडरेटेड सेशन एंड वन इज अ अनमॉडरेटेड सेशन. पहले अनमॉडरेटेड समझ लेते हैं. तो एज द नेम सजेस्ट अनमॉडरेटेड रहता है वो, उसका मॉडरेशन किस तरह से नहीं किया जाता, व्हाट टर्म्स में वो अनमॉडरेटेड रहता है. जैसे ओपनिंग स्टेटमेंट्स में आपकी एक लिस्ट ऑफ स्पीकर्स बनती है, जैसे कि मैंने बताया राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, ऐसे लिस्ट बनेगी और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी स्पीचेस ली जाएंगी. हाउएवर इसमें डिस्कशन सेशन में क्या होता है, अनमॉडरेटेड सेशन, आपकी कोई लिस्ट नहीं बनेगी. व्हाट विल यू डू इज कि आप अपनी सीट से खड़े होकर एक दूसरे की सीट पर जा सकते हैं, आराम से बात कर सकते हैं. ये लॉबिंग टाइम भी इसे बोलते हैं, लॉबिंग सेशन भी बोलते हैं. इट इज जस्ट टू टेस्ट योर टीम वर्क. एक ग्रुप डिस्कशन, अगर आपने सुना हो कभी पहले ग्रुप डिस्कशन, ये ग्रुप डिस्कशन का राउंड होता है. आप अपनी सीट से खड़े होते हैं, एक दूसरे की सीट पर जाके जो एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि क्यों आपके सब टॉपिक पर डिस्कशन होनी चाहिए. ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. जैसे कि अगर आईपीएल वॉज द मेन टॉपिक, ठीक है, तो आप एक अनमॉडरेटेड सेशन में क्या करेंगे, यू विल डिसाइड अमंगस्ट योरसेल्व्स कि आपको आगे किस सब टॉपिक पर डिस्कशन करनी है. हो सकता है आप में से मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि सीएसके पर डिस्कशन, लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं कि जो है केकेआर पर डिस्कशन. तो सब कॉमन ग्राउंड पर कैसे आएंगे, अनमॉडरेटेड सेशन में दे विल टॉक टू ईच अदर, डेलीगेट्स आपस में बात करेंगे, एक दूसरे को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो है सब टॉपिक पर बात होनी चाहिए. और इवेंचुअली जिस भी सब टॉपिक को ज्यादा सपोर्ट मिलती है, वो मेजोरिटी मार्क जो भी क्रॉस कर लेते हैं, वो सब एजेंडा जो है पास हो जाता है. इज दैट क्लियर? तो अनमॉडरेटेड सेशन इज फॉर दैट. अनमॉडरेटेड सेशन की टाइमिंग इज यूजुअली 5 to 10 मिनट्स. जो है अकॉर्डिंगली आप मोशन में जो है स्पेसिफाई करते हैं कि आई नरेंद्र मोदी वुड लाइक टू रेज अ मोशन फॉर एन अनमॉडरेटेड सेशन फॉर द टोटल टाइम 10 मिनट्स. तो इस तरह से अगर वो मोशन पास होता है तो 10 मिनट के लिए आप अनमॉडरेटेड सेशन में आ जाते हैं. आप इस फोटो में भी देख पा रहे हैं, दिस इज अ फोटो फ्रॉम एन अनमॉडरेटेड सेशन. आप देख पा रहे हैं कि सब अपनी सीट से जो है खड़े हैं और एक ग्रुप बनाकर जो है डिस्कस कर रहे हैं कि आगे किस सब टॉपिक पर डिस्कशन की जाए. इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं मॉडरेटेड सेशन क्या होता है उसकी तरफ, तो मॉडरेटेड सेशन इज वेरी मच लाइक एन ओपनिंग स्टेटमेंट. उसमें क्या होता है, एक सब टॉपिक डिसाइड किया जाएगा. मान लीजिए आपको डिस्कस करना है केकेआर पर, सब मान गए हैं कि हम केकेआर के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो केकेआर इज द सब टॉपिक. मेन टॉपिक था आईपीएल, उसका सब टॉपिक है केकेआर. अब केकेआर पर डिस्कशन करने के सब मान गए तो एक मोशन लिया जाएगा. अगर वो मोशन पास हो जाते तो डिस्कस अपॉन द सब टॉपिक केकेआर, तो उसमें स्पेसिफाई किया जाएगा कि टोटल टाइम कितना रहेगा और पर स्पीकर टाइम कितना रहेगा. मान लीजिए पर स्पीकर टाइम इज 60 सेकेंड एंड टोटल टाइम इज 30 मिनट्स. तो डिवाइड करेंगे तो 30 स्पीकर जो है अपनी स्पीचेस दे सकते हैं, राइट. तो हम 30 जनों की एक लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑफ स्पीकर्स बोलते हैं उसे. जिस ऑर्डर में उनकी लिस्ट बनेगी उस ऑर्डर में उनकी स्पीचेस ली जाएंगी. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, और हमारे सब टॉपिक के ऊपर जो है वो स्पीचेस रहेगी. मान लीजिए दोबारा अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, सुखबीर सिंह बादल, ऐसे लिस्ट बन जाएगी और फिर वो सब टॉपिक के ऊपर अपनी स्पीच देंगे. ठीक है, पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में किसके ऊपर स्पीच दे रहे थे, आईपीएल के ऊपर. अब किस पर स्पीच देंगे, जो भी सब एजेंडा पास हुआ. ठीक है, सब एजेंडा कैसे पास होगा, इसका मोशन एक सेट तरह के सेट फॉर्मेट से मोशन यूज किया जाता है. जैसे कि जब आप
डिबेट्स की बात करते हैं तो दो चीज़ें तो बिल्कुल ही कॉमन है, एक्चुअली तीन चीज़ें काफ़ी कॉमन है जब आप कॉलेज में खास कर आते हो तो पब्लिक स्पीकिंग, क्योंकि आप जब डिबेट की बात करो तो आप कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर किसी पोडियम पर बोल रहे होगे जिस जहाँ पर आपको लोग सुन रहे होंगे। तो ऐसे बोलना, आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर बोल रहे हो, अपने घर पर बोल रहे हो, वो अलग बात होती है। पर जब आप देखते हो कि हाँ आपको कुछ लोग सुन रहे हैं तो आप थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हो। उस कॉन्शियस, वो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें सबके साथ होती है, बट वो कॉन्शियसनेस कभी ना कभी जानी चाहिए ताकि आप अपने पॉइंट्स बोल सको। आपके और आपके पॉइंट्स जब आप डिलीवर कर रहे हो अपने ऑडियंस को, उनके बीच में आपकी नर्वसनेस, आपका लो कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए पब्लिक स्पीकिंग जब करते जाओगे, जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे, तब जाके धीरे धीरे से वो जो नर्वसनेस होती है, वो जो फीलिंग ऑफ थोड़ी सी फ्राइट होती है, वो हट जाती है। उसके बाद से डिबेटिंग। अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग और डिबेटिंग में एक फ़र्क होता है, ठीक है, छोटा सा फ़र्क है, बट वो उसको बहुत अलग बना देते हैं। पब्लिक स्पीकिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पब्लिक स्पीकिंग में आपका डिबेट आ जाता है, पब्लिक स्पीकिंग में आपकी स्पीचेस आ जाती हैं, उसमें आपके, अगर आप ओपन माइक्स कर रहे हो, आप देखते होंगे ओपन माइक्स के बहुत सारे वीडियोस पड़ रहे होते हैं, ओपन माइक्स कर रहे हो, आप स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पर जब हम डिबेटिंग की बात करते हैं, डिबेटिंग पब्लिक स्पीकिंग का एक ऐसा टर्म है जहाँ पर आप किसी एक टॉपिक पे, किसी एक विषय पे अपने पॉइंट्स बताते हो, या तो आप उसके पक्ष में अपनी चीज़ें बताते हो, या तो आप उसके विपक्ष में अपने पॉइंट्स बताते हो, या तो दोनों चीज़ों को मिलाकर अपने पॉइंट्स बताते हो। ठीक है, तो उसके बाद से आ जाती है रिसर्चिंग। अच्छा, आपने पब्लिक स्पीकिंग सीख लिया, आपने नर्वसनेस हटा दिया, आपने डिबेट करना सीख लिया कि आपको अपने व्यूज़ बताने हैं, पर अगर आपके व्यूज़ वेल इन्फॉर्म्ड नहीं होंगे, वेल रिसर्च्ड नहीं होंगे, है ना, आपके व्यूज़ आप लोगों को बता रहे हैं पर कोई समझ ही नहीं पाएगा कि आप क्या बोल रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें फिर काम नहीं आएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा बोलें जो सच में मीनिंगफुल हो और लोग आपको सुने, तो यू हैव टू डू रिसर्च। ठीक है, रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च कैसे होती है? किसी भी एक टॉपिक के बारे में, किसी भी एक विषय के बारे में डीप नॉलेज आपको जाननी पड़ेगी। डीप नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी बिल्कुल ओरिजिन जानिए। डीप नॉलेज का मतलब है कि आपको किसी भी विषय के बारे में, जैसे अगर हम करंट कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, इंडिया से रिलेटेड, ग्लोब से रिलेटेड, तो उस बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो बेसिकली है क्या। उसके बाद से आपको रिसर्चिंग में बेसिकली क्या है ना, किसी चीज़ के बारे में जानना और उसके बारे में रिसर्च करने में भी डिफरेंस होता है। रिसर्च में आपको उसकी डेफिनेशन, उसके वो बेसिकली उसका बेसिक क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। बट साथ ही साथ उस पर और सारी कम्युनिटीज़ के और सारे लोगों के क्या व्यूज़ हो सकते हैं, वो भी रिसर्चिंग में आ जाता है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो हैं बेसिकली आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं, दैट इज़ MUN एंड यूथ पार्लियामेंट्स। क्योंकि वहाँ पर आपको बोलना भी रहता है, वहाँ पर आपको डिबेट भी करना होता है, वहाँ पर आपको रिसर्च तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी अच्छी जिसकी रिसर्च होती है, फिर उतनी जल्दी आप उसको जीतने की तरफ उसके बढ़ते हो। So my question is that which trick we use when we answer orally ask question in a written form? All right. So, Namanju, what we do is कि we address it under the point of information chit only. Point of information chit के दो तरह की चिट्स होती हैं उसके अंदर. One is a question chit and one is a answer chit. आप क्या करते हैं, एक सर्टेन फॉर्मेट होता है, जब आप कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो आपको एक फॉर्मेट बताया जाएगा, उसमें आप ऊपर हेडिंग देते हैं POI टू, जिस कंट्री से सवाल करना है, फ्रॉम अपना पोर्टफोलियो, और उसके नीचे सवाल लिखेंगे। ठीक है, अब आपने सवाल लिख के भेजा जजेस को, जजेस आपके सवाल को मार्क करेंगे और उसे आगे जिससे सवाल किया गया था उस तक पहुंचा देंगे। अगर उस चिट के पीछे जगह पेंडिंग है, ठीक है, तो उसके पीछे ही जो है वो ऊपर लिखेंगे रिप्लाई, और उस चिट का जो है जवाब दे देंगे और वो वापस जजेस को दे देंगे, उनका रिप्लाई मार्क होगा और इस तरह से आपके पास आपका जवाब पहुंच जाए। तो इसको हम POI का रिप्लाई बोलते हैं, और इसकी बस हेडिंग रिप्लाई देते हैं और उसको हम POI चिट में ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, The first one is, sir, what is the best way of researching? पूछा था रिसर्च कैसे करें, तो दो चीजें होती हैं, एक तो कमिटी वाइज रिसर्च होती है, अलग अलग कमिटीज की रिसर्च का तरीका भी अलग होता है। व्हाट यू कैन ऑलवेज डू इज, जब भी आप किसी MUN में पार्टिसिपेट करो, किसी भी यूथ पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करो, तो बैकग्राउंड गाइड जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको मेंशन किया था, उस बैकग्राउंड गाइड को अच्छे से पढ़ो। उसमें मोस्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स गिव अ कॉलम ऑफ हाउ टू रिसर्च। ठीक है, उसमें दिया होगा कि आप किस तरह से रिसर्च कर सकते हैं।
तो रेफर द बैकग्राउंड गाइड उसमें ऑलरेडी मेंशन होते हैं आप किस किस तरह से जा सकते, कौन सी वेबसाइट है जिनको आप रेफर कर सकते हो, कौन सी वेबसाइट है जिनको आप अवॉइड कीजिए तो बेटर रहेगा, जैसे कि विकिपीडिया इज नॉट कंसिडर्ड ऑफिशियल सोर्स, राइट। तो ऐसी चीजें आप बैकग्राउंड गाइड पढ़ेंगे, आप डिबेट में पार्टिसिपेट करेंगे तो और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो आई वुड लाइक टू फॉर्मली अनाउंस ऑन बिहाफ ऑफ टीम असर that since हमने ROP डिस्कस कर लिया, I'm sure you must be geared up and ready to actually debate and discuss in the setting of the Model United Nation and the Youth Parliament, right? तो सरप्राइज आपके लिए ये कि we are organizing a national level online youth parliament and Model United Nations. And what I request you all is कि आप जो है हमारी इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम आईडी आपको भी चैट बॉक्स में मिल जाएगी, आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहिएगा। हम वहाँ पर अपने सारे पोस्टर्स, सारे प्रमोशनल मैसेजेस वहाँ पर डालते रहेंगे, हमारे साथ अपडेटेड रहिएगा।